मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यही मन हमारी कल्पना करता है, योजनाएं बनाता है, समस्याओं का हल ढूंढता है। लेकिन जब यही मन अत्यधिक सोचने की आदत में फंस जाता है तो यह वरदान की बजाय बोझ बन जाता है। सोच एक उपकरण है, जैसे हाथ में रखा हुआ औजार। यदि औजार का उपयोग समय पर और जरूरत के अनुसार किया जाए तो यह जीवन को सरल बना देता है। लेकिन अगर वही औजार हाथ से चिपक जाए और हर समय चलता रहे तो वही औजार हमें घायल भी कर सकता है। यही हाल हमारे मन का है। सोचने की क्षमता का उपयोग हमें समस्या सुलझाने और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए करना था, पर हम दिन रात बिना रुके हर छोटी बड़ी बात पर सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, कल क्या होगा। और इस तरह हम भविष्य की चिंता और अतीत की उलझनों में फंसकर वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। अत्यधिक सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें निर्णयहीन बना देता है। जहां एक सरल कदम आगे बढ़ाना चाहिए वहां हम 10 बार सोचते हैं, संभावनाओं के जाल में उलझ जाते हैं और अक्सर कोई कदम ही नहीं उठा पाते। धीरे धीरे यह आदत हमारी ऊर्जा चूस लेती है, आत्मविश्वास कम कर देती है और जीवन का आनंद खो देती है। बुद्ध ने कहा था, मन को उपकरण की तरह प्रयोग करो, मालिक की तरह मत होने दो। जिस तरह राजा सेवक से काम करवाता है उसी तरह हमें मन को अपने आदेश पर चलाना चाहिए। लेकिन जब मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो उसके पीछे अक्सर एक गहरा डर छुपा होता है। हम सोचते हैं कि हम ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि हमें समाधान चाहिए, पर सच ये है कि अत्यधिक सोच के पीछे हमेशा डर होता है। सोच वास्तव में एक ढाल है। जब भी हमें भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस होती है या किसी निर्णय को लेकर हिचकिचाहट होती है तो हमारा मन डर से भागने के लिए सोच की दीवार खड़ी कर देता है। कल्पना कीजिए, कोई नया काम शुरू करना चाहता है, वह बार बार सोचता है, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, लोग हंसेंगे तो, पैसा डूब गया तो। ये सब प्रश्न वास्तव में सोच नहीं, डर की आवाज है। जितना वह डरता है उतना ही उसका मन और विचार पैदा करता है। डर ही वह ईंधन है जो सोच को बार बार चलाता रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सोच कभी भी डर को मिटा नहीं सकती। वह केवल अस्थायी रूप से हमें सुरक्षित महसूस कराती है, पर असली सुरक्षा तब आती है जब हम उस डर को पहचानते हैं और उसका सामना करते हैं। बुद्ध ने कहा था, डर को जितना भागोगे उतना वह पीछा करेगा, डर को जितना देखोगे उतना वह समाप्त होगा। तो सवाल उठता है, इस मन की पकड़ से मुक्त कैसे हों? बुद्ध ने इसके लिए 4 रास्ते बताए। पहला है अनिच्छा का बोध। यह समझना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख हो या दुख सब बदलने वाला है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो हम चीजों को कसकर पकड़ना छोड़ देते हैं और सहज हो जाते हैं। दूसरा है साक्षी भाव, विपश्यना। इसमें हम अपने विचारों को रोकते नहीं, बस देखते हैं। विचार आते जाते रहते हैं और हम केवल दर्शक बने रहते हैं, जैसे कोई यात्री स्टेशन पर खड़ा होकर गुजरती हुई ट्रेनों को देखता है। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तीसरा है मौन का अभ्यास। आज की दुनिया शोर से भरी है, बाहर भी और भीतर भी। जब हम कुछ समय मौन में बैठते हैं तो भीतर की बेचैनी शांत होने लगती है। मौन वह दवा है जो मन की गति को धीमा कर देती है। और चौथा है करुणा और प्रेम। जब हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम से भरते हैं तो स्वार्थी मैं की पकड़ ढीली हो जाती है और मन का बोझ हल्का पड़ जाता है। इन विधियों को समझाने के लिए बुद्ध ने कई कथाएं भी सुनाई। एक स्त्री थी कीशा गौतमी, उसका बच्चा मर गया। वह रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची और बोली, भगवान मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उससे कहा, जा उस घर से सरसों का दाना लाओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। वह घर घर गई, सरसों तो मिली, पर हर घर ने कहा यहां किसी की मृत्यु हो चुकी है। तब उसे समझ आया कि मृत्यु से कोई अछूता नहीं है। उसका शोक ज्ञान में बदल गया। एक और प्रसंग में बुद्ध ने अपने शिष्यों को नमक दिया। पहले गिलास में डालकर पानी पिलाया तो स्वाद बहुत खारा था, फिर वही नमक झील में डाला और पानी पिलाया तो स्वाद सामान्य था। बुद्ध ने कहा, दुख भी नमक की तरह है। अगर मन गिलास जितना छोटा है तो थोड़ी पीड़ा भी असहनीय लगेगी, लेकिन अगर मन झील जितना विशाल है तो वही पीड़ा महत्वहीन हो जाएगी। और अंत में बुद्ध ने वह कला बताई जो सबसे ऊंची है, मौन। मौन का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विचार आते जाते रहते हैं। जब हम मौन में बैठते हैं तो एक क्षण आता है जब विचारों की भीड़ थम जाती है, मन निर्मल आकाश की तरह शांत हो जाता है। यही मौन है। यही वह सूत्र है जो मन की पकड़ को पूरी तरह तोड़ देता है। हमने देखा, पहले अत्यधिक सोच एक जाल है, फिर समझा कि इसके पीछे डर छुपा होता है, फिर जाना कि मन से मुक्त होने के 4 रास्ते हैं, अनिच्छा, साक्षी भाव, मौन और करुणा। कथाओं से यह सीखा कि जीवन की सच्चाई सोच से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। और अंत में पाया
कि मौन ही वह कला है जहां मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब सार यही है, मन को दबाना नहीं, बस उसे सेवक बनाना है। डर से भागना नहीं, उसका सामना करना है। और सबसे जरूरी, वर्तमान क्षण को जीना है। जीवन छोटा है और बहुमूल्य भी। अगर हम इसे चिंता, डर और लगातार सोच में गंवा दें तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए अगली बार जब आप खुद को अधिक सोचते हुए पाएं, बस एक क्षण रुकें, गहरी सांस लें और याद रखें, आप विचार नहीं हैं, आप उससे कहीं बड़े हैं। यही समझ आपके भीतर स्वतंत्रता, शांति और सकारात्मकता का नया द्वार खोल देगी। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए, आप रात को अपने बिस्तर पर लेटे हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन आपका मन चुप नहीं बैठता। कभी बीते हुए कल की बातें याद आती हैं, कभी आने वाले कल की चिंता। आप खुद से कहते हैं, बस अब सोचना बंद करो, पर मन रुकता ही नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप थक चुके हैं, लेकिन आपका दिमाग लगातार भाग रहा है, जैसे कोई चंचल बंदर जो एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता ही जा रहा है? असल में यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, आज की पूरी दुनिया इसी आदत से जूझ रही है। ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोचना। सोच जो हमारी ताकत होनी चाहिए थी, आज बोझ बन गई है। बुद्ध ने कहा था, मन सबसे अच्छा सेवक है, लेकिन सबसे खराब मालिक। और यही हमारी कहानी है, कैसे मन की इस पकड़ से मुक्त हुआ जाए, कैसे डर को पहचाना जाए और कैसे हम मौन और साक्षी भाव के जरिए अपनी असली स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। हम विचार नहीं हैं, हम उस साक्षी शक्ति हैं जो विचारों को देख सकती है। सोच को दबाने की जरूरत नहीं है, हमें बस यह सीखना है कि कब सोचना है और कब रुककर मौन में जीना है। क्योंकि जीवन केवल तब जिया जाता है जब हम वर्तमान में होते हैं। डर से भागने पर वह और बड़ा होता है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो वह मिटने लगता है। दुख से घबराने पर वह असहनीय होता है, लेकिन जब दिल झील जितना विशाल हो जाए तो वही दुख घुलकर महत्वहीन हो जाता है। और मौन ही वह जगह है जहां हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। आज अगर आप सिर्फ एक चीज अपनाएं तो यह अपनाइए, हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठिए, बिना भागे, बिना सोचे, बस श्वास को देखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन सेवक बनना शुरू कर देगा, मालिक नहीं रहेगा। जीवन छोटा है लेकिन खूबसूरत है। अगर हम इसे चिंता और डर में गंवा दें तो यह सबसे बड़ी भूल होगी। पर अगर हम मौन, करुणा और साक्षी भाव में जीना सीख लें तो यह जीवन एक उत्सव बन जाता है। तो अगली बार जब मन बेकाबू दौड़े, बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनसे कहीं बड़ा हूं। यही समझ आपको आजादी देगी, यही समझ